नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। मुंबई महानगर पालिका चुनाव का रण संग्राम शुरू हो चुका है। इस समय जो सरगर्मियां हैं वो पार्टी के बैक ऑफिस में चल रही है। रणनीतिकार, आंकड़े, लोगों के बीच क्या माहौल है, वो कौन से नेता हमारे साथ बने हुए हैं, किसका दमखम ज्यादा है, इसको लेकर हर एक पार्टी ने अपना इंटरनल असेसमेंट शुरू कर दिया है। और खासकर फोकस उद्धव ठाकरे शिवसेना के ऊपर सबका है, क्योंकि ये उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है, सबसे बड़ी लड़ाई है ये माना जाता है। और इसीलिए आज का वीडियो हम जो बनाने जा रहे हैं वो उद्धव ठाकरे, इनकी राजनीति और इसके आसपास के साथ जुड़े हुए जो मुद्दे और इस समय क्या चल रहा है, इस पर यह वीडियो है। दोस्तों, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पूरी ताकत के साथ बीएमसी चुनाव लड़ना चाहता है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सत्ता में उनकी वापसी विधानसभा चुनाव में, मतलब महाराष्ट्र के राज्य में नहीं हो पाई, केंद्र में भी सत्ता में नहीं आए। और इस समय जो पार्टी की पोजीशन है वो वीक इसलिए है क्योंकि एकनाथ शिंदे बहुत सारे विधायक लेके चले गए और कई सारे जितवाने में वो कामयाब भी रहे। और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन होने के बावजूद, एनसीपी के साथ गठबंधन होने के बावजूद उद्धव ठाकरे की शिवसेना कुछ बहुत अच्छा हासिल नहीं कर पाई। और इसीलिए अगर मुंबई महानगर पालिका एकनाथ शिंदे के साथ और बीजेपी के साथ चली गई तो उसके बाद जो उद्धव ठाकरे गुट है उनके लिए अस्तित्व का सवाल, उनके लिए लड़ाई का सवाल शुरू हो जाएगा। वैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी समाप्त नहीं होती, कभी सत्ता में रहती है, कभी विपक्ष में रहती है, लेकिन पिछले 27 साल से मुंबई महानगर पालिका की कमान जो है वो शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे, इनके पास रही है। और आमची मुंबई, कोई भी आंदोलन हो मुंबई से करना और देश की आर्थिक राजधानी को पूरी तरह से अपने काबू में रखना, ये जो है ये पूरी तरह से बखूबी उद्धव ठाकरे गुट ने, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना ने हमेशा किया और उनके नेता भी मुंबई से ही रहे। तो ऐसे में अब मुंबई महानगर पालिका जिसके चुनाव 2022 में होने थे और अब तक नहीं हो पाए, आखिर वो जो चुनाव होने जा रहे हैं अब अगले 3-4 महीने में, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कमर कस ली है और बहुत ही बड़े कदम उठाए हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना के पास कुल मिला के 84 के करीब कॉरपोरेटर जो थे वो चुन के आए थे और बाद में कई सारे कॉरपोरेटर उनके साथ में शामिल हो गए, जिसमें एमएनएस के 6 कॉरपोरेटर भी शामिल हैं। और ऐसे में सबसे पहले ये देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इनके साथ जो है वो गठबंधन करना चाहते हैं। ऐसे समाचार कहीं पर आ रहे हैं, कई जगहों पर आ रहे हैं। सामना मुखपत्र है, उसने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इन दोनों की एक साथ वाली तस्वीरें छापी। और इस समय दादर में भी कई सारे बैनर लगे हुए हैं कि दोनों ठाकरे बंधु साथ में आ जाए। तो इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं जो आने वाले दिनों में आपके सामने आएगा और उस वीडियो में हम पूरा मतों का गणित बताएंगे। संक्षेप में आपको बता दें तो मुद्दा सिर्फ इतना है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसे अगर एमएनएस का साथ मिले, क्योंकि एमएनएस के पास मुंबई के कम से कम 12% वोट जो है वो है, और अगर 12% वोट अगर उद्धव ठाकरे के साथ में ऐड अप हो जाए तो चुनाव के नतीजे में उनके प्रति बहुत कुछ बदल सकता है, उनकी फेवर में बहुत सारी सीटें आ सकती हैं। वैसे कुछ नुकसान भी है, तो डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम ये बात करेंगे कि उद्धव ठाकरे ने जो बचे हुए अपने नेता है उसमें से 12 नेताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और ग्राउंड लेवल पे काम शुरू हो चुका है। पहले नेता है अमोल कीर्तिकर, जिन्हें दहीसर, बोरीवली, मागा, ठाणे, ये सभी जगहों पर काम दिया हुआ है। यहीं से उन्होंने इसकी बगल की जो सीट है गोरेगांव से, जहां पे उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और रविंद्र वायकर के खिलाफ वो बहुत कम मतों से चुनाव हारे हुए थे, उनको दहीसर, बोरीवली, मागा, ठाणे की जिम्मेदारी दी है। उद्धव कदम, इनको चारकोप, कांदिवली, मलाड पश्चिम की जिम्मेदारी दी है। विलास पोतनीस, जो कि बहुत पुराने नेता हैं, उनको दिंडोशी, गोरेगांव, जोगेश्वरी पूर्व की जिम्मेदारी दी है। विश्वास राव नेरुलकर, इनको वर्सोवा, अंधेरी पूर्व, अंधेरी पश्चिम की जिम्मेदारी दी है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अब पहले से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में
भारती लवेकर यहाँ से चुनाव हारी थी और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, लेकिन यहाँ पर अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी अपनी ताकत दिखा रही है। रविंद्र मिर्लेकर को विले पार्ले बांद्रा पूर्व बांद्रा पश्चिम की जिम्मेदारी, गुरुनाथ खोत को चांदीवली कलीना कुर्ला की जिम्मेदारी दी है, नितिन नांदगांव को विक्रोली भांडुप मुलुंड की जिम्मेदारी दी है, सुबोध आचार्य को घाटकोपर पूर्व घाटकोपर पश्चिम शिवाजी मानखुर्द की जिम्मेदारी दी है, मनोज जामसुदकर को अणुशक्ति नगर चेंबूर सायन कोड़ीवाड़ा की जिम्मेदारी दी है, अरुण दुधवड़कर को धारावी माहिम और वडाला की जिम्मेदारी दी है, अशोक भात्रक को वर्ली दादर शिवड़ी की जिम्मेदारी दी है और सचिन आहिर को मालाबार हिल कोलाबा और मुंबा देवी की जिम्मेदारी दी है। तो इनके ऊपर उद्धव ठाकरे इन्होंने अपना पूरा भरोसा रखा है और उन्हीं के साथ में अब वो ग्राउंड रियलिटी चेक और दूसरी तमाम जो जमीनी स्तर के साथ जुड़ी हुई तैयारियां हैं उसका जायजा लिया जा रहा है। और इसी के साथ राज ठाकरे के साथ में एक मनमुटाव दूर करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस कहीं पर भी नहीं दिख रही है इस समय उद्धव ठाकरे इनके फोकल पॉइंट में। शायद गठबंधन हो न हो इसकी कोई गारंटी इस समय नहीं दिख रही है। पिछले चुनाव में भी इस तरह से गठबंधन नहीं हुआ था और चूंकि गठबंधन नहीं हुआ था उद्धव ठाकरे इनको बड़ा फायदा हुआ था। 84 सीट्स जो है वो खुद लेके आए थे और 82 के करीब सीट बीजेपी को मिली थी और इसी के आधार पे दोनों के बीच में तनातनी थी, लेकिन राज्य में दोनों की गठबंधन सरकार थी तो मुंबई महानगर पालिका जो था वो उद्धव ठाकरे इनके खाते में गया। बीजेपी ने कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाया ऐसा मेरा मानना है और मुंबई में एक बार फिर शिवसेना का मेयर बना। लेकिन अब की बार परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। बीजेपी चाहती है कि केंद्र में नरेंद्र, राज्य में देवेंद्र और मुंबई महानगर पालिका जो कि देश की आर्थिक राजधानी है वो भी पूरी तरह से उसके साथ में बीजेपी के साथ में रहे। बहुत सारे अहम प्रोजेक्ट्स इस समय मुंबई में चल रहे हैं, जैसे कि धारावी। तो धारावी में अडानी रियलिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है। जो आप बुलेट ट्रेन की बात करें उसके भी आखिरी दौर का काम चल रहा है और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसका विरोध उद्धव ठाकरे ने जमकर किया। मेट्रो ट्रेन का काम भी रुक गया था क्योंकि उद्धव ठाकरे ये चाहते थे कि कार शेड जो है वो आर्य कॉलोनी में न बनते हुए कहीं और बने और इसको लेकर मेट्रो प्रोजेक्ट भी बहुत लंबे समय तक खटाई में पड़ा था। तो किसी भी हाल में बीजेपी ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि देश की आर्थिक राजधानी उनके कट्टर शत्रु, कट्टर विरोधी के हाथ में चली जाए, बल्कि वो ये चाहते हैं कि ये जो चुनाव हो उसमें बीजेपी चुनाव जीत जाए और इसी के साथ उद्धव ठाकरे को चैप्टर को वो क्लोज कर दें और बिल्कुल साइड में रख दें। तो ये ना समझे कहीं पर भी कि बीजेपी बिल्कुल कच्चा खेलने वाली है। उसने भी अपनी तैयारी बड़े जोर से कर दी है, लेकिन उसका एक हम अलग एपिसोड बनाएंगे। इससे पहले जो हमने एपिसोड बनाया था उस एपिसोड में हमने मुंबई का जो पहला सर्वे था वो एक्सक्लूसिवली आपके सामने लेकर आए थे। 8,500 लोगों का वो सर्वे था और उसमें क्लियरली दिख रहा था कि उद्धव ठाकरे जो है वो 24% मतलब 23.9% के साथ में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर 31% पे बीजेपी है, लेकिन 14% लोग अनिर्णित यानी कि अनडिसाइडेड थे। अब ये कहां जाते हैं ये बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सूत्र ये बताते हैं कि बीजेपी के खिलाफ उद्धव ठाकरे ये लड़ाई मुंबई बचाओ अभियान के तहत चलाने वाले हैं, यानी कि वो सारे मुद्दे उठाएंगे, उन सारे मुद्दों के ऊपर वो बात करेंगे जो उनके हिसाब से मराठी मानुस के फेवर में नहीं है, लोकल आदमी के फेवर में नहीं है, महाराष्ट्र के फेवर में नहीं है। और ऐसे कई सारे मुद्दे वो जनता के सामने लेकर जाएंगे, जैसे कि गुजरात में कई सारे प्रोजेक्ट्स का चले जाना, जैसे कि मुंबई में अडानी का प्रोजेक्ट, जैसे कि मुंबई के पोर्ट का जिस तरह से डेवलपमेंट चल रहा है, जैसे कि बुलेट ट्रेन जिस तरह से आ रही है, जैसे कि मेट्रो का जाल जिस तरह से बिछ रहा है, ये सारे मुद्दे। और मुंबई सिटी से जो मराठी मानुस इस समय सबर्ब की ओर आगे बढ़ने लगा है, क्योंकि जो मराठी बेसिन था दादर
माहिम, वहां पे बड़े बड़े टावर्स बनने लगे हैं, तो बहुत बड़ा डेमोग्राफिकल चेंज है। और इस डेमोग्राफिकल चेंज के तहत जो मराठी आदमी की सेंटिमेंट्स हैं कि वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में आ गया है मुंबई में, और मुंबई पूरी तरह से उत्तर भारतीय और गुजराती कैप्चर कर रहे हैं, दक्षिण भारतीय कैप्चर कर रहे हैं, ये मुद्दे के ऊपर वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और अगर ऐसा करते समय उन्हें मुस्लिम मतदाता मिल जाते हैं तो उनकी बात कहीं ना कहीं बन जाती है, ये उनका मानना है। बीजेपी की भी अपनी रणनीति है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो यही कारण की वजह से कहीं उनके मुद्दों में कोई कोर कसर ना रह जाए, इसलिए वो राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं, उसके साथ में आगे बढ़ने का मन बना रहे हैं, विचार बना रहे हैं। क्योंकि तब ठाकरे ब्रांड एक साथ हो जाती है और मराठी का मुद्दा एक लाउडर वॉइस में वो बाहर निकालते हैं, और ऐसे में बीजेपी को कई सारी सीटों पर अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। ये गणित है मातोश्री का, और इसी दिशा में इस समय आगे काम चल रहा है। अब तक उद्धव ठाकरे इन्होंने अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जो मैंने पूरी आपको सूची पढ़कर सुना दी, वो सारे के सारे जो सिपा सालार हैं वो बिल्कुल मैदान में हैं और उन्होंने ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे इन्होंने अपने स्तर पे, राज ठाकरे इनके साथ में मनमुटाव दूर करने का प्रयत्न किया है। स्टैटिस्टिक्स और एरिथमेटिक जमना शुरू हो चुका है, और लगभग कौन से मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ना है, इसकी रणनीति आंकना जारी है। और इस समय जो रणनीति आगे बढ़ रही है वो मुंबई की लड़ाई, मराठी मानुस की लड़ाई, इस मुद्दे पर आगे चल रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या मुंबई की जनता इसका स्वीकार करती है, क्या कोस्मोपॉलिटन लोग इसका समर्थन देते हैं। क्योंकि अगर मुस्लिम्स बीजेपी के खिलाफ जाकर उद्धव ठाकरे शिवसेना को स्ट्रेट मत करते हैं, जैसा उन्होंने लोकसभा में किया था, और उसी के साथ मराठी मानुस भी वन साइड हो जाता है, तो जैसा मैंने कहा कि ये चुनाव के नतीजे बहुत ही बीजेपी के लिए डरावने हो सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है, दूसरे दल भी मैदान में है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में। हम जिन राजनीतिक पार्टी द्वारा जो भी तैयारियां की जा रही है, मेहनत की जा रही है, उन सब पर आपके साथ विस्तार में बात करेंगे, आपको बताएंगे। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप मुंबई की राजनीति में इंटरेस्टेड हैं तो छोटी से छोटी, बारीक से बारीक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, जिससे आप मुंबई को बेहतर समझ पाएं, मुंबई की राजनीति को बेहतर तरीके से आप समझ पाएं, सरल भाषा में, सरल शब्दों में। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।